अरे बहन चोद पवार, जुम करो। एग्जिट पोल है, ये नतीजों में बदल गया तो फिर बीजेपी के लिए ये मैच जीतना असंभव है। बीजेपी हर बॉल पर भी रन बनाएगी, आखिरी ओवर में सारे छक्के भी मारेगी, तो भी लीड इतनी ज्यादा है कि बीजेपी के लिए ये कवर अप करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये कांटे का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है, ये वन साइडेड मैच है, एक तरफा मुकाबला है और इसे कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही शानदार तरीके से जीता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर सिर्फ एग्जिट पोल की हम बात करें तो कर्नाटक में इस बार का चुनाव बजरंग दल और बजरंग बली पर केंद्रित हो गया था अपने आखिरी ओवर में, और एग्जिट पोल का अनुमान कहता है कि कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का जो वादा किया उससे उसे बड़ा फायदा हुआ और वो मुस्लिम तुष्टीकरण करके मुसलमानों के पूरे वोट लेने में कामयाब हो गई। मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाइयों के वोट भी उन्होंने ले लिए। इतनी खुशी मुझे। लेकिन बीजेपी ने बजरंग बली का जो मुद्दा बनाया उसका चुनाव में बीजेपी को फायदा कुछ खास नहीं हुआ। कर्नाटक में इस बार मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। कर्नाटक के मुसलमानों ने तय कर लिया था कि इस बार बीजेपी को हराना है, और चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो और चाहे मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो और या फिर बजरंग दल पर बैन करने का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे ऐसे थे जिसने मुसलमानों को एकजुट कर दिया। अब अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार 88% मुस्लिम वोट मिले हैं और ये पिछले चुनावों की तुलना में 10% ज्यादा है। 2018 में कांग्रेस को मुसलमानों के 78% वोट मिले थे, जो एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार 88% हो गए हैं, जबकि बीजेपी को 2% और जेडीएस को मुसलमानों के 8% वोट मिलने के आसार है। बीजेपी को सोच लीजिए सिर्फ 2% मुसलमानों ने वोट दिया है, जबकि पिछली बार बीजेपी को 6% मुसलमानों ने वोट दिया था। यानी मुसलमानों ने भी अब बीजेपी से वापस कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया। अब बोल ना चोर। एग्जिट पोल में बीजेपी को लिंगायत समुदाय के इस बार भी 64% वोट मिले हैं और इन वोटों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे पहले मिलते थे वैसे ही इस बार भी मिले हैं। जबकि कांग्रेस को इस बार लिंगायत समुदाय के 20% वोट मिल गए हैं। ये बड़ी बात है। सोचिए, पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को 4% ज्यादा लिंगायत वोट मिले हैं। 16% पिछली बार मिले थे, कांग्रेस को इस बार 20 मिले हैं। लेकिन बीजेपी के लिए नुकसान यह हो गया कि बीजेपी के पिछली बार भी 64% थे और इस बार भी 64% है।